गांव के सबसे विद्वान और समझदार लोगों में से एक श्रीमान अनंत शास्त्री। उनकी गिनती गांव के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में होती थी, परंतु फिर भी वो बिल्कुल सादा और सरल जीवन जीने में ही विश्वास रखते। धनी होते हुए भी धन की चमक धमक और दिखावे से वो कोसों दूर थे। अनंत शास्त्री ने एक बिल्ली पाल रखी थी, जिसने अभी हाल ही में बच्चे पैदा किए थे। उनके घर के बिल्कुल पीछे रहते थे जानकी दास। बड़े ही खड़ूस और दकियानुसी किस्म के इंसान थे जानकी दास। दोनों के घरों के बीच की दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी। जानकी दास और उनकी पत्नी ना जाने क्यों अनंत शास्त्री से बहुत ही जलते थे और अक्सर उनके घर में ताक झांक करते रहते। इसी बात को लेकर कई बार दोनों घरों में कहासुनी भी हो चुकी थी। एक रात अनंत शास्त्री देर तक अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता रहा। तब उसकी पत्नी अरुंधति ने जम्हाई लेते हुए दरवाज़ा खोला और बोली, आप इतनी रात बीते क्यों आए हैं? दरअसल उस दिन सवेरे घर से निकलते वक्त अनंत शास्त्री अपनी पत्नी को ये कहकर गए थे कि वो अगले दिन ही लौटेंगे। अनंत शास्त्री ने जवाब दिया, मेरा काम पूरा हो गया, इसीलिए मैं किराए की गाड़ी में चल पड़ा। आधे रास्ते में ही गाड़ी कीचड़ में धंस गई। वहाँ से पैदल चलकर आया हूँ, ये कहते हुए वो घर में दाखिल हो गया। अंदर आते ही पत्नी ने कहा, आज शाम को जानकी दास की पत्नी झगड़ा करके गई है और कह रही थी कि हमारी बिल्ली ने उसके घर का दूध पी लिया, इसीलिए आपके लौटने के बाद अपने पति से कहकर आपका सिर फुड़वा देगी। अनंत शास्त्री ने समझाते हुए कहा, अरे जानकी दास की डींगों की परवाह तुम क्यों करती हो? पहले तुम मुझे खाना परोस दो। ये सुनकर अरुंधति चौंक पड़ी। जो रसोई में बना था वो पहले ही सब कुछ सफाचट कर चुकी थी। घर में तरकारियां भी नहीं बची थीं। वो बोली, मैंने सोचा नहीं था कि आप रात को ही घर लौट आएंगे, पर अब आप ही बताइए कि क्या किया जाए। ये सुनकर अनंत शास्त्री झल्ला उठा। वो बड़ी दूर से पैदल चलकर आया था, इस वजह से जोर से भूख भी लग रही थी। अनंत शास्त्री ने खींचते हुए कहा, अरे पाव भर चावल जल्दी से बना दो, अचार के साथ ही खा लूँगा। पत्नी ने कहा, अचार की बरनी तो पहले ही टूट चुकी है, आप ऐसा कीजिए, पिछवाड़े से तरकारी तोड़ लाइए, इस बीच मैं चावल बना दूंगी। लाचार होकर अनंत शास्त्री पिछवाड़े में गया। वहाँ अंधेरा छाया हुआ था। वो अंदाज़ा लगा लगा कर कदम रखने लगा। तभी उसे पैरों के नीचे कुछ मुलायम सी चीज़ महसूस हुई। शास्त्री जी ने चौंक कर ध्यान से देखा तो बिल्ली का बच्चा था। 4 दिन पहले अनंत शास्त्री की बिल्ली ने 4 बच्चे दिए थे और उनमें से एक बच्चा उनके पैरों के नीचे दबकर मर गया। तभी उनका कलेजा कांप उठा। वो सोचने लगे कि बिल्ली को मारने का पाप लगेगा और अरुंधति ऐसी बातों में बहुत ही सख्त है। अगर उसे पता चल गया तो आसमान सिर पर उठा लेगी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि चुपचाप उसे गाड़ दूं तो कुछ हद तक प्रायश्चित हो जाएगा। अरुंधति उस समय रसोई में खाना बना रही थी, इसीलिए शास्त्री जी ज़्यादा आहट किए बिना फावड़ा लेकर आए और खड्डा खोद दिया और बिल्ली के बच्चे को उसमें गाड़ दिया। फिर तरकारी तोड़कर चुपचाप घर के भीतर चले गए। पत्नी ने ताना मारते हुए कहा, तरकारी तोड़ने में आपको इतनी देर लग गई और मुझे कह रहे थे कि मिनटों में रसोई बना दे। इसी बीच उनके दुश्मन जानकी दास की पत्नी रात के वक्त पिछवाड़े में हो रही आहट सुनकर वहां चली आई थी और उसने शास्त्री जी को क्यारियों में खड्डा खोदते हुए देख लिया। ये देखकर वो अचरज में पड़ गई। जब शास्त्री जी अंदर चले गए तब जानकी दास की पत्नी अपने कमरे में पहुंची और पति को जगाया। जानकी दास आंखें मलते हुए उठा और बोला, इस आधी रात को तुमने मेरी नींद हराम कर दी, ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी? पत्नी ने कहा, उठ जाओ, हमारा घर भरने वाला है,
अनंत शास्त्री ने क्यारियों में खड्डा खोदकर सोना या धन गाड़ दिया है। गांव में चोरों का बड़ा दबदबा चल रहा है ना। शास्त्री के सोते सोते ही तुम चुपचाप दीवार फांद कर उस धन को खोद कर ले आओ। इस तरह से हम उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। धन की बात सुनते ही जानकी दास की नींद का नशा उतर गया। बस वो शास्त्री ने जो भी गाड़ कर रखा था उसे खोद कर ले आने के लिए चल पड़ा। साथ ही में उसने एक छोटी सी पेटी भी रख ली। दीवार फांद कर उसने खड्डे के निशान को जल्दी ही पहचान लिया और फावड़े से वो जगह खोदने ही वाला था कि तभी उसके गले पर कोई ठंडी सी चीज महसूस हुई। उसने सर उठाकर देखा तो एक बड़ा ही भयंकर दिखने वाला चोर खड़ा था। तेज धार का चाकू उसके हाथ में था। चोर ने कड़क कर कहा, इतनी मेहनत करके खड्डा खोदकर धन छिपाने की तकलीफ क्यों करते हो? वो पेटी मेरे हाथ में देकर मेहनत से बच जाओ। चोर देखने पर जानकी दास के पांव सुन्न हो गए, मगर उसका दिमाग तेजी से हरकत करने लगा। उसने सोचा कि ये चोर इस घर को मेरा मान रहा है और उसे लगता है कि मैं अपना धन छिपाने जा रहा हूँ। इस मौके का फायदा उठाकर क्यों ना अनंत शास्त्री का घर ही लुटवा दूं और गड़े हुए धन को मैं बाद में निकाल लूँगा। जानकी दास खाली पेटी खोलकर चोर को दिखाते हुए बोला, मेरी पत्नी ने इस पेटी के बराबर खड्डा खोदने के लिए कहा है। वो सारे गहने इसमें लाकर डाल देगी। तुम दरवाज़ा खटखटाकर उसे पुकारो, उसके सारे गहने ले लो, लेकिन मेरे साथ सख्ती मत करो। चोर ने कहा, क्या मेरी आवाज़ सुनकर तुम्हारी औरत दरवाज़ा खोलेगी? तुम खुद अपनी औरत को पुकारो। जब वो बाहर निकलेगी तो गहनों की बात मैं कर लूँगा। ये कहते हुए चोर ने जानकी दास की गर्दन पकड़ ली और उसे खींचते हुए शास्त्री के पिछवाड़े के दरवाजे पर ले आया। अपनी योजना को सफल होते देख जानकी दास खुश हुआ और उसके मन से चोर का डर निकल गया। वो खुशी में आकर जोर से चिल्लाया, अरुंधति जल्दी यहाँ आओ। चोर ने सोचा कि कहीं दरवाज़ा खुलते ही जानकी दास अपनी पत्नी को कोई इशारा करके मेरे बारे में ना बता दे, इसीलिए उसने जानकी दास को थोड़ा हटाकर खुद दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। इसके बाद जानकी दास ने एक बार और अरुंधति को जोर से आवाज़ लगाई। अरुंधति तो जागी नहीं, पर शास्त्री जी जाग गए। आधी रात को उनकी पत्नी को कोई पुकार रहा है, ये सोचकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। तभी उसे याद आया कि जानकी दास की पत्नी अपने पति से उसका सर फुड़वाने की धमकी दे चुकी है। इस पर शास्त्री जी दांत पीसते हुए लाठी लेकर चुपचाप किवाड़ के पास पहुंचे और दरवाज़ा खोलकर वहां खड़े चोर को जानकी दास समझकर उसके सर पर लाठी जमा दी। चोर चकराकर नीचे गिर गया। पीछे खड़ा जानकी दास इस घटना को देखकर डर गया। उसने सोचा, गुस्से में शास्त्री कुछ भी कर सकता है, ऐसे आदमी से दुश्मनी ठीक नहीं है। ये विचार कर जानकी दास बोला, शाबाश शास्त्री जी, इस डाकू को तुमने एक ही मार से गिरा दिया। अगर इसके बारे में मैं गांव के मुखिया को बताऊंगा तो तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। इस पर शास्त्री ने जानकी दास को धमकाते हुए कहा, अरे दुष्ट, तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातें मुझे मत सुनाओ। ये बता, जिसे तुम डाकू मानते हो उसके पीछे मेरे पिछवाड़े में क्यों घुस आए? जानकी राम ने कांपते हुए शास्त्री जी को सारी बात सच सच बता दी और फिर बोला, शास्त्री जी मुझे माफ़ कर दो, मेरी अकल घास चरने गई थी। आज से हम पुरानी दुश्मनी भूल जाएंगे। बातें करते करते भोर हो चुकी थी। शास्त्री ने जानकी दास को माफ़ कर दिया और लोगों को इकट्ठा करके उस चोर को बांधकर मुखिया के सामने हाजिर कर दिया। मुखिया ने डाकू को पकड़वाने के एवज में 100 रुपये का इनाम भी दिया। शास्त्री जी जब घर वापस लौटकर आए तो उसने अपनी पत्नी अरुंधति को सारी बातें बताई कि ये सारा माजरा उनके पैर के नीचे दबकर मरी बिल्ली की वजह से हुआ। तो उसकी पत्नी हंसती हुई बोली, वो बिल्ली का बच्चा तो कल शाम को ही
किसी बीमारी से मर गया था और मैंने सोचा कि सवेरा होने पर किसी नौकर से कहकर उसे खड्डा खुदवा कर दबवा दूंगी, पर देखो उसी की वजह से आपको इनाम मिला और दुश्मन दोस्त बन गया। क्या मरी बिल्ली को गाड़ने का पुण्य कभी व्यर्थ हो सकता है? ये सुनकर शास्त्री जी भी खिलखिलाकर हंस दिए और अब उन दोनों का जीवन बहुत ही शांतिमय और सुखमय बन गया। धन्यवाद।